वो मकाम है जहां जमीन खत्म होती है और तारीख अपने खूनी सफहात खोलती है। ये महज 21 मील चौड़ी पानी की एक पट्टी नहीं है, बल्कि ये जमीन की वो शाहरग है जिस पर अगर एक उंगली भी रख दी जाए तो पूरी दुनिया का दिल धड़कना बंद कर सकता है। तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा दरवाजा जिसकी चाबी जिसके पास हो वो दुनिया की मईशत का बादशाह है। यहाँ की मिट्टी इतनी सुर्ख है कि लगता है सदियों का लहू इसमें जज्ब है, और यहाँ की रेत इतनी सुनहरी कि जैसे सूरज ने अपना सोना यहाँ बिखेर दिया हो। आज हम उस आबनाए हुर्मुज की बात नहीं कर रहे जो खबरों में जंगी जहाजों की वजह से नजर आता है, बल्कि आज हम उस अजीम हुर्मुज की बात कर रहे हैं जिसकी दहलीज पर पुर्तगाली शहजादों ने घुटने टेके, जहां की मिट्टी के घरों ने बिजली के बगैर हवाओं को मसखर किया, और जहां के बंदरी लोगों ने सदियों तक समंदर के सीने पर हुक्मरानी की। क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए, जहां हम 500 साल पीछे मुड़कर देखेंगे कि कैसे काली मिर्च और दारचीनी के लिए सल्तनतें मिट गईं, और कैसे आज का काला सोना यानी पेट्रोल इस कदीम रास्ते का असीर बन चुका है। हुर्मुज का सफर बंदरे अब्बास के बगैर अधूरा है। ये वो शहर है जो खलीज फारस की आंख कहलाता है। यहाँ की हवाओं में मछली की खुशबू और कदीम तिजारत की बाज़गश्त आज भी बाकी है। यहाँ के लोग बंदरी बोलते हैं, एक ऐसी जबान जो सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि फारसी, अरबी और बलोची तहजीबों का संगम है। इंसान की जहानत देखनी हो तो लाफ्ट के गांव में आइए। जब दुनिया ने एयर कंडीशनर का नाम नहीं सुना था, यहाँ के मेमारों ने मट्टी की ऐसी चिमनियां बनाई जो तपती हुई 50 डिग्री की हवा को पकड़कर उसे अपने मकीनों के लिए ठंडी शबनम में बदल देती थी। ये बादगीर आज भी इस इलाके की अजमत के गवाह हैं। कशम का जजीरा कुदरत का वो शाहकार है जिसे देखकर गुमान होता है कि शायद कायनात के किसी दूसरे सैयारे पर कदम रख दिया हो। स्टार वैली यानी सितारों की वादी की वो नोकीली चट्टानें जो हवा और पानी के थपेड़ों ने तराशी हैं, इंसान को अपनी औकात याद दिलाती हैं। और फिर वो सुर्ख साहिल जहां लहरें जब रेत से टकराती हैं तो ऐसा लगता है जैसे समंदर जख्मी है। ये सुर्ख मट्टी सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि यहाँ के लोगों के रिस्क का हिस्सा भी है, जिसे वो अपने खानों में मसाले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तारीख के औराक पलटिए। 1507 का साल, जब यूरोप के नक्शे बदल रहे थे। वास्को डे गामा के ख्वाबों को हकीकत देने के लिए अफोंसो डे अल्बुकर्क अपने जहाज लेकर निकला। इसका मकसद हिंदुस्तान के मसाले नहीं बल्कि इन मसालों के रास्ते पर कब्जा था। उसने हुर्मुज के इस बंजर जजीरे को देखा और समझ गया कि अगर इस पर किला बना लिया जाए तो मशरिक और मगरिब के दरमियान होने वाली हर तिजारत पर पुर्तगाल का सिक्का चलेगा। 115 साल तक यहां की लहरों ने पुर्तगाली तोपों का शोर सुना। यहां से गुजरने वाले हर जहाज को टैक्स देना पड़ता था। ये वो दौर था जब हुर्मुज दुनिया की सबसे अमीर तरीन तिजारती चौकी बन चुका था। वक्त बदला, घोड़ों की जगह टैंकों ने ले ली और मसालों की जगह खाम तेल ने। आज दुनिया का 20% तेल इसी तंग रास्ते से गुजरता है। ईरान और अमेरिका की कशीदगी ने इस पानी को बारूद की बू से भर दिया है। ईरान आज भी वही हक मांगता है जो 500 साल पहले की सल्तनतों का था, यानी अपनी समंदरी हुदूद पर मुकम्मल कंट्रोल और गुजरने वाले जहाजों पर महसूल। आबनाए हुर्मुज सिर्फ पानी का एक रास्ता नहीं है, ये इंसानी अना, जरूरत और कुदरत के दरमियान एक अजीम तवाजुन है। यहाँ की सिल्वर बीच की रेत आज भी रात के अंधेरे में सितारों की तरह चमकती है, जैसे वो हमें बता रही हो कि सल्तनतें आती हैं और मिट जाती हैं, बादशाह तख्त छोड़ देते हैं और फातिहीन मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन ये समंदर और इसकी अहमियत अबदी है। आज जरूरत इस बात की है कि हम इस शहरक को सियासत की छुरी से काटने के बजाय इसे अमन का रास्ता बनाएं, क्योंकि अगर हुर्मुज का ये दरवाजा बंद हुआ तो अंधेरा सिर्फ तेहरान या वॉशिंगटन में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बावर्ची खानों और कारखानों में छा जाएगा। हुर्मुज की तारीख से हमने एक ही सबक सीखा है कि समंदर किसी की मिल्कियत नहीं होता, वो सिर्फ उनका साथ देता है जो उसकी लहरों का एहतराम करना जानते हैं।